सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। सभी को प्रणाम। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म संवाद में पितृपक्ष के निमित्त हमारी विशेष मालिका चल रही है। पश्चिमी देशों में माता पिता के सम्मान के लिए वर्ष में एक बार मदर्स डे और फादर्स डे ऐसे दिन मनाने पड़ते हैं, परंतु भारत में माता पिता का केवल सम्मान ही नहीं, उनकी संतानें उनकी निरंतर सेवा भी करती हैं। इतना ही नहीं, माता पिता अथवा अन्य परिजनों की मृत्यु के उपरांत उनकी अगली यात्रा निर्विघ्न रूप से हो, इसलिए भी प्रतिवर्ष पितृपक्ष में श्राद्धादि विधि किए जाते हैं। श्राद्ध केवल कर्मकांड ही नहीं, एक धर्म विज्ञान कैसे है यह हम इस मालिका से समझ कर लेंगे। साथ ही श्राद्ध से जुड़े आपके प्रश्न और सोशल मीडिया के द्वारा चल रहे दुष्प्रचार का भी हम इस मालिका के माध्यम से उत्तर देंगे। आइए आज के धर्म संवाद का हम प्रारंभ करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पितृपक्ष एवं श्राद्ध के विषय में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी उपस्थित हैं। नमस्कार पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी। आज के धर्म संवाद को प्रारंभ करने से पूर्व हम पूजनीय नीलेश जी का परिचय समझकर लेते हैं। पूजनीय नीलेश जी समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास में रहते हैं। आप आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव आपके पास है। हमारा सौभाग्य है आज उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। तो दर्शकों, चलिए फिर आज का धर्म संवाद हम प्रारंभ करते हैं। पूजनीय नीलेश जी, जैसे कि आपने बताया कि पूर्वज अतृप्त होते हैं और वे अतृप्त होने के कारण हमें कष्ट भी देते हैं, परंतु यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि हम भी तो उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं, तो ऐसे में हमारे ही मृत परिवारजन हमें कष्ट क्यों देते हैं? इसका क्या कारण है? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने के लिए तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया है। आजकल अधिकतर लोग साधना नहीं करते हैं, इसलिए मृत्यु के पश्चात अनेक इच्छाओं के कारण वे अतृप्त रहते हैं। ऐसे लोगों की लिंग देह भूवर लोक में ही भटकती रहती है। ऐसे में भूवर लोक से मुक्त होने के लिए मेरे भूलोकवासी परिजन यानी पृथ्वी पर रहने वाले परिजन कुछ करें, इस आशा से उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें कष्ट देते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में 14 भुवनों के बारे में बात की गई है, सप्तलोक और सप्त पाताल, जिसमें भूवर लोक एक भुवन है, एक लोक है, और भूलोक अर्थात ये पृथ्वी है। वर्तमान काल में पूर्व की भांति इन मृत हुए परिजनों की मुक्ति के लिए कोई भी श्राद्ध पक्ष इत्यादि नहीं करता है और नहीं साधना करता है। इसलिए अधिकतर सभी को पूर्वजों की अतृप्ति के कारण आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, यानी पितृदोष होते हैं। अब पितृदोष क्यों होते हैं, तो इसके कुछ कारण हैं जो हम समझ लेंगे। सबसे पहले
पितरों का विधिवत संस्कार या श्राद्ध न करना। दूसरा है पितरों की विस्मृति यानी पितरों को भूल जाना अथवा उनका अपमान करना। धर्म विरुद्ध आचरण। इसके बाद है नाग की हत्या करना या हत्या कराना अथवा उसकी मृत्यु का कारण बनना। उसके बाद गौ हत्या अथवा गौ का अपमान करना। और अंत में कुल देवता या देवी इत्यादि की विस्मृति होना अथवा उनका अपमान होना। इन विभिन्न कारणों की वजह से पितृदोष लगते हैं, पितरों के माध्यम से कष्ट निर्माण होते हैं। पितृदोष के निवारण के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ प्रयास तो किए होंगे, तो ऐसे ही कुछ प्रयासों के बारे में आप हमें बताइए जिससे कि हम सभी को हमारे इस कर्तव्य का भान हो। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान और श्राद्ध किया था। तदुपरांत ही उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, अर्थात इसके पश्चात ही उन्हें मुक्ति मिली। पितरों को मुक्ति देने का महत्व पतित पावनी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के लिए जो हम सभी ने कथा सुनी होगी, उस कथा से सरलता से समझा जा सकता है। रघुकुल में सगर नाम का एक राजा था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। सगर ने इस अश्वमेध यज्ञ के लिए या सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने यज्ञ के श्यामकर्ण घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। इधर सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। और उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वो घोड़ा बंधा भी हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुरा लिया है, उन्होंने कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। राजा सगर को जब इस बात का पता चल गया तो वे समझ गए कि कपिल मुनि जैसे महात्मा के साथ अनुचित वर्तन के पाप का जो कर्म है और उसका जो फल है, उनके वंश के आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने पौत्र अंशुमन को मुनि के पास जाकर इस पाप कर्म का प्रायश्चित पूछने के लिए कहा, जिससे उनके वंश से इस पाप कर्म का प्रभाव दूर हो जाए तथा उनके मृतक पुत्रों को भी सद्गति प्राप्त हो। अंशुमन के प्रार्थना करने पर मुनि ने बताया कि इस पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देव नदी गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा तथा मृतक राजपुत्रों के अवशेषों को गंगा के पवित्र धारा में प्रवाहित करना होगा, तभी जाकर उनके वंश को इस पाप से मुक्ति मिलेगी। मुनि के कहने के अनुसार अंशुमन ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, किंतु उनकी जीवन भर की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने मरने से पहले ये दायित्व अपने पुत्र दिलीप को सौंपा। राजा दिलीप ने भी जीवन भर ब्रह्मा जी की तपस्या करते रहे और उन्हें भी ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं हुए। आगे उन्होंने यह दायित्व अपने पुत्र भगीरथ को सौंपा दिया। राजा भगीरथ के तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए तथा उन्होंने भगीरथ को गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया। वरदान देकर जब भगवान ब्रह्मा जी जाने लगे तो राजा भगीरथ ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि हे परमपिता, मेरे पितामह और पिता ने जीवन भर आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, परंतु आपने उनमें से किसी को भी दर्शन नहीं दिए, जबकि मेरी तपस्या तो उनकी तुलना में कम थी,
फिर भी आपने मुझे दर्शन और वरदान दिया। हे प्रभु, क्या मेरे पूर्वजों की तपस्या में कोई कमी थी जो उनकी तपस्या व्यर्थ गई? इसके उत्तर में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके पूर्वजों की तपस्या को कपिल मुनि जैसे ऋषि पर आक्रमण करने के पाप कर्म के निवारण में ही चली गई और आपकी तपस्या के फलस्वरूप गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म संचित हुए हैं। यदि आपके पूर्वजों ने तपस्या करके आपके कुल पर चढ़े हुए पाप कर्मों का भुगतान न किया होता तो आज आपको मेरा दर्शन और वरदान प्राप्त नहीं होता। तो इस कथा से हमें स्पष्ट होता है कि राजा सगर के पुत्रों के पाप कर्म से उनके वंश पर तो पितृऋण चढ़ा, उसका भुगतान उनके वंश में आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ा। इस तरह पितृदोष पूर्वजों के श्राप देने से नहीं, अपितु पूर्वजों के स्वयं शापित होने से बनता है और इसके निवारण के लिए तथा पूर्वजों के उद्धार के लिए पितृयज्ञ, तर्पण आदि पुण्य कर्म करने आवश्यक है, जिनके प्रभाव से पितृ अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सके। तो ये इसके पीछे का एक हमारा इतिहास है जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने भी अपने पितरों को मुक्त करने के लिए कितने कठोर प्रयास किए थे, तप किए थे। जी पूजनीय नीलेश जी, दर्शकों, भगीरथ की कथा से पितृदोष निवारण का महत्व हम सभी को समझ में आया है। पितृदोष के निवारण के लिए जैसे और कुछ भी सरल उपाय है क्या? ये एक अच्छा प्रश्न है। पूर्वजों के कारण विशिष्ट प्रकार के आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे कष्टों का निवारण यानी पितृदोष का निवारण भी विशिष्ट आध्यात्मिक उपायों से ही होता है। ऐसे कष्टों में शारीरिक एवं मानसिक उपायों से केवल लक्षण में ही सुधार हो सकता है, परंतु कष्ट के मूल का निवारण नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को चर्म रोग पितृदोष के कारण हुआ हो तो चिकित्सकीय उपचार से उसे राहत तो मिलेगी, परंतु वो रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा तथा उसके पुनः होने की संभावना बनी रहेगी। इस कारण पितरों के लिए शास्त्र के अनुसार श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करना आवश्यक होता है। आज के युग में सभी को यह कर्मकांड करना संभव नहीं होता है। इस कारण इस युग में सहज सरल साधना अर्थात नाम जप करना ये सर्वाधिक महत्व बताया गया है। भगवान दत्तात्रेय का जो नाम जप है श्री गुरुदेव दत्त, ये पितृदोष निवारण के लिए सबसे सहायक है। अधिक से अधिक श्री गुरुदेव दत्त जाप करने से पूर्वजों के कष्ट कम होते हैं और इस पितृपक्ष के विशेष काल में ओम ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम ओम, फिर से एक बार मैं बताता हूँ, इस पितृपक्ष के विशेष काल में ओम ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम ओम, ये जाप करने से सभी को लाभ मिल सकता है। जी पूजनीय नीलेश जी, जैसे कि अभी आपने भगवान दत्तात्रेय के नामजप के विषय में बताया, तो भगवान दत्तात्रेय के विषय में भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। बहुतांश उपासकों को दत्तात्रेय देवता संबंधी जो थोड़ी बहुत जानकारी होती है वो अधिकतर पढ़ी सुनी कथाओं से होती है। ऐसी अल्प जानकारी के कारण दत्त भगवान पर उनका विश्वास और श्रद्धा भी अल्प होती है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय की जानकारी लेना आवश्यक है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि दत्त का जन्म वर्तमान मनवंतर के आरंभ में प्रथम पर्याय के त्रेता युग में हुआ। महापतिव्रता माता अनुसुया एवं अत्रि ऋषि के घर भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य हुआ। भगवान दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के तत्व है। इसके बारे में एक जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने एक श्लोक लिखा हुआ है। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले
प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। इसका भावार्थ ये है कि जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र है तथा जो साकार प्रज्ञान घन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। तंत्र से भी जुड़े होने के कारण दत्तात्रेय को नाथ परंपरा और संप्रदाय का अग्रज माना जाता है। इस नाथ संप्रदाय की भविष्य में अनेक शाखाएं निर्माण हुई। एक मान्यता के अनुसार दत्तात्रेय ने परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र प्रदान की थी। ये मान्यता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय भी श्री दत्तात्रेय को ही जाता है। दूसरी ओर मुनि सांकृति को अवधूत मार्ग, कार्तवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या एवं नागार्जुन को रसायन विद्या इनकी कृपा से ही प्राप्त हुई थी। गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग, इसका जो मार्ग है, ये मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से प्राप्त हुआ। भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख कार्य कौन सा है? मनुष्य के पितरों को गति देकर तथा उनसे होने वाला कष्ट घटाना। पितरों को गति दिलाने के लिए किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों से तथा भगवान दत्तात्रेय का नाम जपने से ईश्वर मनुष्य को पितरों के ऋण से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हैं। धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। पितृपक्ष के निमित्त आपने श्राद्ध के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। समाज में फैली भ्रांतियों का भी उचित समाधान आपने आज किया है। अगले धर्म संवाद में हम श्राद्ध से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए भी आपका मार्गदर्शन लेंगे। इसी के साथ आज के धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज के कार्यक्रम संबंधी आपके कुछ सुझाव है या कुछ प्रश्न हैं तो वह भी अवश्य फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाइए। साथ ही श्राद्ध तथा पितृपक्ष के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप sanatan-shop.com इस हमारी वेबसाइट पर सनातन संस्था के द्वारा प्रकाशित पितृपक्ष के विषय में और श्राद्ध के विषय में ग्रंथमालिका उपलब्ध है। साथ ही साथ मृत्यु तथा मृत्योपरांत किए जाने वाले विधियों के विषय में भी ग्रंथ उपलब्ध है। इसका आप सभी लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।